हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको जो पिछला वाला जो लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाया था वो आपको एकदम क्लियर होगा। वैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो वो क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिसमें अपन ने क्या करा था, स्टार्टिंग करा था अपन ने कि इफ़ क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोज निकालने हो तो उसके लिए वो बात करता है। तो जनरली ये रहता है कि इफ़ क्वाड्रेटिक हो तो दो रूट्स वो दे देगा या दो जीरोज उसके दे देगा और बचे हुए दो निकालने पड़ेंगे। वही सपोज आपका क्यूबिक के लिए होगा तो एक जीरोज वो देगा और दो आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ऐसा केस बनता था, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन बोर्ड का एक क्वेश्चन लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो वैसे ही अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलो अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो बोर्ड आया हुआ है आपका 2017 में आया हुआ है 4 मार्क्स का, ठीक है। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। तो ये आपका 2017 में आया हुआ है कि बोला है कि एक पॉलिनोमियल दिया है fx, ठीक है। वो है आपका 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, क्लियर। ये एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इसके दो जीरोज दे रखे हैं आपको, माइनस √3/2 एंड प्लस 3/2 रूट में। ये दो आपको जीरोज आपको गिवन है, क्लियर है। बचे हुए आपको दो जीरोज आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। देखो अपन ने बात करी थी, जब ये इस क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो इसके बाई क्वाड्रेटिक, इसके 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। और हर फैक्टर एक जीरोज देगा। अब देखो आपको दो जीरोज दिए हुए, ये और ये, तो देखो इससे आप दो फैक्टर निकाल सकते हो। fx इक्वल टू दो फैक्टर क्या होगा बेटा, x माइनस √3/2 और इससे निकालोगे तो x प्लस √3/2 आएगा, x माइनस √3/2, ठीक है। और इन दोनों का कुछ प्रोडक्ट आएगा जिसको मैं gx लिख लेता हूँ, ठीक है। और अल्टीमेटली gx को फाइंड आउट करना होता था, इन दोनों को प्रोडक्ट निकाला तो मेरा fx इक्वल टू आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे बेटा आएगा x स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू gx, ठीक है। अल्टीमेटली अपने को करना क्या था एट द फाइनल एंड में, एट द फाइनल अपने को करना क्या है, ये जो प्रोडक्ट आया है इसको अपन डिवाइड करेंगे और अपन जो बचेगा उससे अपन बचे हुए दो फैक्टर निकालते हैं, यही करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा प्रोसीड बता दिया कि लास्ट में करा था क्लास में, वैसे ही वैसे अपने उसको फॉलो करना स्टार्ट करा। चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी अपन जैसे ये वाला क्वेश्चन इसने बोला है कि ये दो जीरोज दे दिए, दो बचे हुए दो निकालने, ठीक है ना। अब gx निकालना, तो अब इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो fx में बेटा डिवाइड किसका करना है, x स्क्वायर माइनस 3/2 का, क्लियर। अब क्या करो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ डिनोमिनेटर को, ठीक है। सपोज डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करता हूँ तो बनता है 2x स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। ये बचेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो एक्चुअल में आएगा 2 इंटू fx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर। अब बेटा इसको डिवाइड करना। अब ये जो 2 है ना, 2 अपने वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि अपन को जब ये जो 2 का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना तो फैक्टर्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअल में क्या होगा, टोटल gx की वैल्यू ये होगी। बट इस 2 है ना अपने फैक्टर पे अफेक्ट नहीं करेगा, ये बोल रहा हूं। ऐसा क्यों होगा वो अभी अपन आगे देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालेंगे ना, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उनमें मैं आपको अच्छे से और बढ़िया डिटेल में समझाऊंगा, तो वो अभी आप कंटिन्यू रखना। लास्ट में अभी आज वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो
इस gx के जब रूट्स निकालने जाऊंगा तो इस 2 का फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मीन अपने को क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट होगा ना उसका, सॉरी जो डिनोमिनेटर बनेगा, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बना, इसका सिर्फ न्यूमरेटर पोर्शन लेना। नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लो सीधा, आप चाहो तो यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लो, 2x² - 3/2। अब इस 2 को कोई वैल्यू नहीं है, 2 को भूल जाओगे तो भी चलेगा, इसका डिवाइड कर दो सिर्फ 2x² - 3 का। ऐसा क्यों होगा वो अभी अपन डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे था क्या, 2x⁴ - 2x³ था क्या, 2x³ - 7x² - 7x² प्लस 3x + 6 प्लस 3x + 6, ठीक है। इसको अपने को डिवाइड करना है किससे बेटा, 2x² - 3 से। अब देखो ये 2 से अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो सपोज ये सोचो, अभी अपने को gx निकालना है, ठीक है। तो gx निकाल देते हैं। तो gx निकालने के लिए देखो इसका सॉल्व होना जरूरी है, तो इसको डिवाइड करके मैं जो भी क्वोशिएंट बचता है वो मैं निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोचो, अब देखो पहले यहाँ पे वही 2x⁴ में किसका डिवाइड करोगे, 2x² का, तो आपका बनेगा x²। तो x² यहाँ पे लिख लो, ये क्वोशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। x² से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 की x⁴। इसको 3x² से -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -3x², तो उसके नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, x² के नीचे। ये तो आपको आता होगा, इतनी तो मैथ्स है ना। ये डिवाइड हो गया। अब देखो वापस लिख लो, -2x³ - 4x² प्लस 3x + 6, ठीक है। अब देखो -2x³ को डिवाइड कर दो 2x² से, ठीक है, वापस वही प्रोसीजर। तो ये बचेगा बेटा -x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बचेगा -2x³ और माइनस इसको करोगे तो माइनस का प्लस का 3x बटेगा, -x × -3 यानी प्लस का 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये भी गया, ये भी उड़ गया, तो बचा -4x² + 6। अब देखो वापस इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है वापस, है ना, ये तो रफ वर्क है कहने का मतलब। इसको डिवाइड कर दो वापस 2x² से, बचेगा -2, तो -2 से यहाँ पे -2 लिख लो। अब मल्टीप्लाई कर दो -2 को इससे, तो बचेगा -4x² + 6, ठीक है। तो ये वापस कैंसिल आउट होके 0 बच गया। देखो अपना रिमाइंडर वापस से 0 आ गया। मैंने बोला था जब भी आप ऐसा डिवाइड करोगे फैक्टर्स निकालने के लिए, तो एट द एंड आपका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, मीन आप को भी काम कर रहे हो वो करेक्ट कर रहे हो। तो अब मेरे को बताओ मेरा gx बाबा क्या हुआ, gx अपना हो गया 2 × ठीक है, जो भी बेटा आपका प्रोडक्ट मिला था, क्या मिला था आप लोगों को, x² - x - 2, ठीक है बेटा। अब मेरे को इस gx के जीरोज निकालने। अब मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था कि इस 2 का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप उसको यूज करो या नहीं करो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, इसके जीरो निकालने, तो इसको किसके इक्वेट करना है बेटा, 0 के इक्वेट करना है, सिंपल सा यही रहता है, जीरोज निकालना, इसके बचे हुए जीरोज तो यही देगा भाई साहब, gx ही अपने को बचा हुआ जीरोज देगा, तो इसको 0 की इक्वेट। अब देखो 2 वहां पे आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 तो ऑटोमेटिकली डिवाइड में 0 ही चला गया, तो इस 2 का होना या नहीं होना इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जीरोज फाइंड करने वाले हैं, तब ये जो कॉन्स्टेंट बचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। अब इसको 0, इसके फैक्टराइज कर सकते हो बेटा, है ना, सिंपल से x - 2 x + 1 इसके फैक्टराइज होंगे 0 के इक्वल, ठीक है। फैक्टराइज आपको आता होगा ना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता होगा, इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th के आप हो, क्लास 8 से आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ लेते हो, 9th में बड़े अच्छे से फैक्टराइजेशन पढ़ते हो। इफ नहीं आता है आपको तो थोड़ा सा आप 9th को रिवाइज करना, आ जाएगा, एकदम सिंपल सा है, क्लियर। नहीं तो अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए, क्लियर। चलो, या फिर मैं जब 9th के वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसमें आप फैक्टराइजेशन देखोगे, तो उसमें देख लेना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म की एक वीडियो डाल देंगे अपन। अब देखो या तो बेटा ये 0 हो जाए या फिर बाबा ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो, अपना काम बन गया, ठीक है। तो पहला 0 होगा तो बेटा x की वैल्यू 2 आएगी, दूसरा 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी,
तो बेटा आपको जीरोज मिल गए, इसके क्या क्या मिले, 2 -1 -√3/2 प्लस √3/2। ये दो तो बेटा इन्होंने दे दिए थे, उनसे बचे हुए से अपन ने 2 जीरो निकालना सीख लिया। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इजी सा है, फोकट के 4 मार्क्स है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर। अब देखो, अब यही सपोज मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आता, तो जैसे मैंने बेटा ऐसे पूरे डिटेल में बताया आपको क्या करना होता। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपको इतना सब कुछ लिखना, ये तो मैंने समझाने के पर्पज से बताया, आपको क्या करना होगा। पिछली क्लास में भी ऐसे ही बताया था। जैसे सपोज आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया fx, क्या दे दिया, fx कुछ भी आपको गिवन है, ठीक है, आपको इसके 2 रूट्स दे दिए, 5/√2 ले लूँ प्लस का, और एक ले लेता हूँ माइनस, या सॉरी ये ले लेता हूँ माइनस का √2/3 ले लेता हूँ, प्लस का √2/3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, इन दो से आपको फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इसका और इसका फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ दीज जीरोज मतलब निकाल सकते हो, फैक्टर ऑफ fx क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस √3 सॉरी इसकी वजह से तो प्लस आ जाएगा, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर मिल गया आपको। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हो गए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या करोगे, इन a² - b² -2/3। अब इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर दो, 3x² - 2/3। ठीक है, अब आगे प्रोसीड क्या करना, वी वांट टू फाइंड अनदर 2 जीरोज, देन क्या करना है अपने को, ये वाले को क्या कर देना है, ऊपर वाले को fx में क्या कर देना बेटा, सिंपल सा डिवाइड करके निकाल देना है, और कोशेंट मिलेगा, उससे अपने बचे हुए 2 जीरोज निकल जाएंगे। तो ये 2, इस 3 को अपना लफड़ा लेना ही नहीं है, इसको आगे रखना भी नहीं है, यहाँ से उड़ा देना इसको डिवाइड करके फिर। और ये जो मैंने बताया ना बेटा, ये आपके समझने के पर्पज से बता रहा हूँ। अब देखो, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लैंग्वेज डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेन प्रोसेस यही है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर, चलो ये आपका हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, पहले भी आते थे आप, और आगे भी आते रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। बट हाँ, क्वेश्चन आएगा तो अच्छे मार्क्स का आएगा, 2 to 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला बेटा अपना टॉपिक होने वाला है, वो है relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial। क्लियर, ये बेटा सिंपल सा फंडा है। क्लियर, चलो देखो, ये अपना मेन हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही है क्या यार, और थोड़ा सा चीज देख लेता हूँ, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर ऑफ अ क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक का देख रहे हैं, वैसा का वैसा क्यूबिक का भी आएगा, बट क्यूबिक का आपका एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चन दे रखा है, नीचे मेंशन करा हुआ है, ये सिलेबस में नहीं है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेंशन, बट अपन उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो एनटीएससी लेवल में आपको मिल सकता है। चलो अब देखो, इसको समझने से पहले, क्लियर, इसको समझने से पहले मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है आपके जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपके जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, मैं देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो कोई भी बेटा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे ना, उसके 2 जीरोज होंगे। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 2 जीरोज।
क्लियर। कोई भी 2 जीरो देखो, सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ px, ठीक है, आप लेता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बेटा। देखो जब इसके फैक्टराइज करके इसके आप जीरोज निकालो, ठीक है, तो इसको क्या करोगे बेटा, 0 के इक्वेट करोगे प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 हो रहे तो इससे आपको 2 जीरोज मिल जाएंगे बेटा, एक मिलेगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। इस पे ज़्यादा अपन टाइम नहीं खपा रहे क्योंकि ऑलरेडी अपन ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एक 0 इससे मिलेगा, एक 0 इससे मिलेगा, इसको 0 के इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट तो 2 जीरोज मिल गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सर। अब बेटा मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ px, क्लियर, इसके लेता हूँ, ये लेता हूँ 2x² माइनस 10x प्लस 12, ठीक। अब वही मैं इसके बेटा वापस जीरोज निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको क्या कर दूँ बेटा, 0 के इक्वेट कर दूँ, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो बनेगा बेटा 2x माइनस यहाँ पे ले लेंगे 8, 2x माइनस आपका बनेगा 4, शायद ये बनने वाला 2x माइनस 4 और ये बनेगा x माइनस 3, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्लियर। ये ऐसा भी बन सकता है, या फिर कुछ उल्टा यहाँ पे 2x माइनस 6 भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। इसका फैक्टराइज करना चाहते हैं तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके देख लेते, चलो ना। 10x को लिख सकता हूँ, माइनस 8x माइनस 2x लिखा, प्लस 12 लिया, इक्वल टू 0 लिया। यहाँ पे आपका 2x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस, गड़बड़ आ रहा ना, x माइनस 2 नहीं 24 लाना है ना, 24 लाना है तो आपका होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 हो गया तो 6 और 4 होगा, 2x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टराइज इससे ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज कर लिया मैंने, तो देखो इसको 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यही बनने वाला है 2x माइनस 3 और सॉरी 2x माइनस 4 या x माइनस 3 कॉमन ले लो वापस आपका, तो 2x माइनस 4 बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आने वाला है, क्लियर बेटा। अब देखो इसमें आपको बोला गया है कि जीरोज निकालो, तो आप इसको 0 के इक्वेट करोगे, इसको देखो 0 के इक्वेट करोगे तो आपका 2x क्या आएगा 4, x कितना आएगा 2। तो यहाँ से भी बेटा आपको 2 जीरोज मिलने वाले, x इक्वल टू 3 तो एक सीधा मिल जा रहा है, एक मिलेगा x इक्वल टू 2, आपको 2 जीरोज मिल गए, क्लियर। यहाँ पे भी आपको क्या मिल गए, 2 जीरोज मिल गए, थोड़ा सा ऊपर x इक्वल टू 2, ठीक है। इसके भी देखो बेटा, इसके भी 2 जीरोज हैं, x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 और 2, इसके भी जीरोज है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं एक बार और लिखता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार और लिखता हूँ। x² माइनस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, px इक्वल टू x² माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 12, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ था अपने पास। अब क्या करा मैंने, इसके फैक्टराइज कर दिए, तो मेरे पास बेटा फैक्टराइज बचे थे x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। चलो इसके फैक्टराइज करोगे ना बेटा, तो आपका बचा था देखो 2x माइनस 4 x माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसके और इसमें देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ जा रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, इसके भी 2 जीरोज है 2 और 3, इसके भी 2 जीरोज है 2 और 3। अब मेरे को बताओ 2 और 3 जीरोज वाले कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। देखो इस सेम टाइप को ही मैं बहुत सारों से बना सकता हूं, देखो बेटा ये देखो 2 जीरोज वाले हैं, ठीक है, ये आपके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोज है 2 और 3, इसके भी 2 और, बट देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको मैंने बेटा सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
वही सपोज 3 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 3 आ जाता, 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 4 आ जाता, 5 से मल्टीप्लाई करता यहाँ बार 5 आ जाता। तो मतलब बेटा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो गए जिनके जीरोस 2 और 3। अब कहने का मतलब सपोज मेरे को कोई बच्चा बोले कि सर एक ऐसा है सर कि आपके एक पॉलिनोमियल लिखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा बोला मेरे को किसी बच्चे ने, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो आप जिसके आपके 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, 2 और 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक लिखने की जरूरत नहीं, 2 जीरोज उसके 2 ही होंगे, 2 और 3 2 जीरोज है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखो। तो कोई बच्चा आया, सर बोला अरे सर ये तो मैं बता सकता हूँ, बताओ, तो ये बोला कि सर ये होगा। मैंने कहा सही है, बट मैंने बोला बेटा ये तो बात सही है, ये आप सही लिख रहे हो, इसके लिए इसके 2 3 जीरो हो सके, बट हमेशा 2 और 3 जीरोज होने वाला यही पॉलिनोमियल होगा? नहीं, उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक आगे लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में के। अब ये बेटा के इस केस में 1 हो गया, इस केस में 2 हो जाएगा। एक और केस लेता हूं, 3x² माइनस 15x प्लस 18। इस केस में आपका k कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे k की वैल्यू वेरी करती जाएगी, तो मीन ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोस क्या है, 2 और 3। आप जितने भी स्कूल में पढ़ोगे तो मोस्टली हो सकता है कि k नहीं लिखाते हो, अपनी लेवल पे चल जाता है, बट फर्दर आपको प्रॉब्लम आएगी जब फर्दर 11 12 में जाते हो तो k की ज़रूरत महसूस होगी, तो यहाँ पे आपको k हमेशा लिखना पड़ेगा। तो मीन इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मेरे को कोई बोला बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे को किसी ने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, और मेरे को बोला गया कि इसके 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, ठीक है, नाम दिया है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो मेरे को बोला गया कि पॉलिनोमियल लिखो, तो मैं पॉलिनोमियल लिखने गया बेटा, तो मेरा पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। अब बट मैंने अभी बताया बेटा अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल के जीरोज होने वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो मैं एक फैक्टर लिख लूँगा k, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इफ़ किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा है तो वो ये हो जाएगा। यही बेटा क्यूबिक का होता तो एक और जीरोज आ जाता है, कुछ मान लो गामा आ जाता, अल्फा बीटा गामा आ जाता, तो मैं क्या लिखता, x माइनस गामा और आ जाता। 8 का 4 डिग्री का होता तो एक गामा के बाद कुछ और ले लो, डेल्टा ले लो, तो x माइनस डेल्टा हो जाता। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे नंबर ऑफ जीरोज बताते जाओगे तो मैं आपको पॉलिनोमियल बताता जाऊंगा कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बेटा एक तो देखो इसके 2 जीरोज हो गए, ये क्या था बेटा, आपके जीरोज थे, ये क्या थे आपके जीरोज, क्लियर, चलो जीरोज, ठीक है। और इस जीरोज मेरे को इफ जीरोज पता है तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। एक मेरे को पता होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी बेटा, मैंने आपको एक बताया था, आपको याद हो या नहीं हो ये मेरे को नहीं पता है, बट मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जब अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तब बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट यही होती है, ठीक है। बहुत से जने यस बोल रहे होंगे बट सही है बेटा आप, बट थोड़ी सी अपन मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होती है बेटा, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोज a 0 रहा तो भाई साहब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा, px, ठीक है। मेरे को बोला गया कि बेटा उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ये है, ठीक है, px का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और मेरे को बोला गया कि इसके 2 जीरोज है अल्फा और बीटा, मतलब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज, अल्फा और बीटा, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों को मैंने क्या करा,
ये तो मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। इफ सपोज इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बेटा देखो सिंपल सा हो गया, इसके अल्फा बीटा जीरोज है तो एक फैक्टर क्या होगा x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर क्या होगा x माइनस बीटा। ठीक है, इसके दो फैक्टर हो गए तो इसके इससे मैं जीरो पॉलिनोमियल लिखूंगा तो आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बट अपने को एक मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा k, वो तो मैंने ऊपर भी लिखा, वापस ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, बट बेटा ये दोनों पॉलिनोमियल डिफरेंट है या सेम है? सेम है, सिर्फ फॉर्म अलग अलग है। ये इसको पूरा एक्सपांड करके लिखा हुआ है, ये इनके फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जीरोज की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपका मेन टॉपिक मुद्दा क्या है, इन अल्फा और बीटा को इनकी फॉर्म में लिखना है, ABC की फॉर्म में, मतलब अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है ABC से। क्या निकालना है? अल्फा बीटा का रिलेशन किससे निकालना है आपको? इन दोनों में रिलेशन निकालना है ABC के बीच में, इन दोनों के बीच में आपने को रिलेशन निकालना है। क्लियर? तो देखो मैं अब इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो देखो एक तो पॉलिनोमियल ये था px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? दूसरा पॉलिनोमियल था k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको देखो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो k बाहर रहेगा, अंदर रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा से होगा तो माइनस बीटा एक्स, एक्स का अल्फा से होगा तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? अब देखो px को मैं आगे और लिख सकता हूँ, प्रोसीड करूँ तो k को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन आ जा रहा है तो मैं कॉमन लेके kx लिख लेता हूँ और अल्फा प्लस बीटा इनका अंदर, मतलब इन दोनों में x कॉमन लिया तो अंदर अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, फिर k से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वापस आपका आगे k से मल्टीप्लाई कर दो, k अल्फा बीटा। क्लियर? अब बेटा ये दोनों ही इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल। क्यों बेटा? एक तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दूसरी अपन ने जीरो से निकाली, तो दोनों ही इक्वल है। अब दोनों ही इक्वल है बेटा तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए, तो अपन ने लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, वहाँ पे क्या है? k, तो a किसके इक्वल हो गया बेटा? k के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x निकालोगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। बेटा माइनस को भूल मत जाना, क्योंकि ये माइनस अलग है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लिखोगे या कांस्टेंट टर्म लिखोगे, ऐसा लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बेटा कांस्टेंट टर्म बच रही, तो इधर c है, इधर क्या है? अल्फा बीटा। तो ये तीन रिलेशन आ गए। क्लियर? ये तीन आ गए आपको रिलेशन। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसका डिवाइड करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ? इसका डिवाइड। ठीक है, तो देखो बेटा b अपॉन a क्या होगा? b की वैल्यू क्या थी? माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन k, तो k से k कट गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया यहाँ पे माइनस b बाई a। क्लियर? ये किया। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा है तो ये आपका c आ गया, c अपॉन a करता हूँ। क्या करता हूँ? c अपॉन a, c अपॉन a। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई k भी है, सॉरी, है ना, c अपॉन a k करता हूँ तो k इंटू अल्फा बीटा अपॉन k, तो k से k कट गया तो आपका c बाई a आ गया अल्फा बीटा। इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इसको दो में, c बाई a था तो k इंटू अल्फा बीटा अपॉन k आ गया, तो k से k कट गया तो अल्फा बीटा आ गया c बाई a। क्लियर? तो ये दो चीज़ें होगी। तो देखो इसको मैं समराइज करता हूँ वापस कि बेटा एक पॉलिनोमियल है px, उसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे आपका a क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो जीरोज है बेटा, एक तो है आपका अल्फा और एक है आपका बीटा। ठीक है, दो जीरोज है, तो इनके जो सम ऑफ जीरोज होंगे अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लूँगा मैं अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी होगी वैल्यू सी बाई। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसकी फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इसको बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बेटा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि है आपका सी बाई ए। ठीक है, तो ये एक पूरा समराइज पूरे एक टॉपिक का था। ये प्रूफ कोई भी नहीं पूछते हैं, बट ये आपको आना चाहिए। प्रूफ इसलिए अपन ने बता दिया कि हाँ चलो अपन जब पढ़ रहे हैं ना तो अपने को डिटेल में चीज़ पता होनी चाहिए, बट बाद में अपने को कंक्लूड करना पड़ेगा कौन कौन सा टॉपिक अपने को देखना है। क्लियर? तो होप आपको ये एकदम से क्लियर होगा जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने देखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के बेस पे थोड़े बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो कहीं आए हुए हैं या फिर बोर्ड वोर्ड में भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।